महाभारत का वन पर्व पांडवों के वनवास की कथा है। इस अवधि में पांडवों को जंगल में 12 वर्षों तक रहना पड़ा, जहां उन्होंने न केवल कठिनाइयों का सामना किया बल्कि कई अद्भुत और रोमांचक अनुभव भी किए। वनवास के तीसरे वर्ष में पांडव एक अज्ञात और रहस्यमयी वन में पहुंचे। ये वन पहले से ही किसी अनजानी शक्ति के प्रभाव में था। वहां के जीव जंतु असामान्य रूप से शक्तिशाली और बुद्धिमान थे। स्थानीय लोग बताते थे कि इस वन में प्रवेश करने वाले अधिकांश लोग वापस नहीं लौटते। पांडवों को ये सुनकर उत्सुकता हुई, लेकिन वे भयभीत नहीं हुए। वन के भीतर घुसते ही उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो वन का हर पेड़, हर पत्ता उन्हें देख रहा हो। भीम ने गुस्से में आकर कहा, यहाँ जो भी शक्ति है, सामने आकर मुझसे लड़े। तभी हवा में एक अजीब सी गूंज सुनाई दी और उनके सामने एक प्राचीन राक्षस किरमीर प्रकट हुआ। वह राक्षस हिडिंबा का भाई था, जिसे भीम ने पहले मारा था। किरमीर ने पांडवों को चुनौती दी। उसने कहा, तुमने मेरी बहन को मारा, अब मैं तुम्हारा विनाश करूंगा। भीम ने क्रोध में आकर उससे युद्ध किया। ये युद्ध अत्यंत भीषण और रोमांचक था। पूरा वन उनके संघर्ष से कांप रहा था। भीम ने अपनी अदम्य शक्ति से किरमीर को हराया और उसे मार गिराया। लेकिन राक्षस के मरते ही वन के पेड़ और लताएं और भी विकराल रूप धारण कर लेते हैं। युधिष्ठिर ने ध्यान केंद्रित करते हुए समझा कि इस वन में कोई साधारण शक्ति नहीं, बल्कि कुछ दैवीय रहस्य छुपा हुआ है। उन्होंने अपनी मंत्र शक्ति का उपयोग करते हुए वन के रहस्य को उजागर किया। वन के भीतर एक प्राचीन शिव मंदिर था, जिसे वर्षों से भुला दिया गया था। मंदिर में तपस्वियों द्वारा की गई साधना का प्रभाव था, जिसने वन को जीवंत बना दिया था। युधिष्ठिर ने शिव का ध्यान करते हुए प्राचीन मंत्रों का उच्चारण किया। तभी एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और वन का अंधकार समाप्त हो गया। उस ज्योति से एक ऋषि प्रकट हुए, जिन्होंने पांडवों को आशीर्वाद दिया और कहा, ये वन अब तुम्हारे शौर्य और धर्मपालन का गवाह रहेगा। तुमने अपनी वीरता से इसे मुक्त किया है। ऋषि ने पांडवों को बताया कि आगे की यात्रा में उन्हें और भी कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन धर्म और सत्य के मार्ग पर चलकर वे हर संकट को पार कर लेंगे। इस रोमांचक घटना के बाद पांडवों की वन यात्रा और भी दिलचस्प हो गई, जहां उन्हें ज्ञान,